दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि आज सच में यहाँ पर अंजू की हालत देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा तरस आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अंजू को ब्लड कैंसर है और वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदे किस्म का, और यहाँ पर उसकी लास्ट स्टेज चल रही है। और जैसा कि आपको याद होगा कि यहाँ पर जो अश्विन है वो यहाँ पर अंजू को छोड़कर चला गया था चौल में यहाँ पर दीप्ति से मिलने के लिए, ताकि दीप्ति को इस बात का पता चले कि आखिरकार अश्विन वापस आ गया है। लेकिन दोस्तों पीछे से यहाँ पर अंजू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और इतनी ही देर में यहाँ पर अश्विन का कॉल आ जाने वाला है अंजू को, और वो कहता है कि हाँ अंजू तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो अंजू बताने वाली है कि हाँ अश्विन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों वो साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रही होती है, जिसको देखकर यहाँ पर अश्विन कहता है कि नहीं अंजू तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, तू लगता मेरे से जानबूझकर झूठ बोल रही है। तो दोस्तों अंजू कहती है नहीं अश्विन आप गलत समझ रहे हो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अश्विन कहता है मुझे यहाँ पर ज़रा ज़रूरी था आना, अंजू ये बात तो जानती है ना। तो दोस्तों अंजू कहती है जी मैं आपकी बात समझती हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं अकेले यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जब अश्विन अंजू से बात कर रहा था तो पीछे से यहाँ पर पुष्पा आ जाने वाली है, और पुष्पा अश्विन को देखकर यहाँ पर आगे बढ़ती है। तो साथ ही यहाँ पर अश्विन कहता है ठीक है अंजू मैं थोड़ी देर में यहाँ पर तेरे पास आऊँगा और ज़रूर चक्कर लगाऊंगा, तो फिक्र मत कर, मैं थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर अश्विन फोन काटता है तो पीछे से पुष्पा देख लेने वाली है, और पुष्पा कहती है कि अंजू से बात कर रहा था ना अश्विन, ये बात तेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चल नीचे चल और जाकर दीप्ति के साथ बैठ। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि माँ आप कैसी बात कर रही हो, आपको नहीं पता कि अंजू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो बेचारी यहाँ पर कैंसर के आखिरी स्टेज से गुजर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि कोई बात नहीं, बस यहाँ पर हम यही कह सकते हैं ना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो दोस्तों अश्विन कहता है माँ इस बार यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते बल्कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आप भी ये बात करोगी कि कोई बंदा मरता हो और उसकी मदद ही ना करें, वैसे माँ मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब दोस्तों पुष्पा भी ये बात को समझना शुरू हो जाती है, और अश्विन कहता है कि मम्मी आपको मैं बताता चलो कि वो बेचारी रोज यहाँ पर खून की उल्टियाँ करती है और उसको संभालने के लिए एक बंदे की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं उसके पास था। लेकिन अब मुझे अर्जेंट यहाँ पर आना पड़ गया और बेचारे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ना वो खुद दवाई ले सकती है और ना ही यहाँ पर अपना जो गंद डालती है यानी कि उल्टियाँ करती है वो साफ़ कर सकती है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहते हैं चल ठीक है थोड़ी देर में मैं भी तेरे साथ ही चलूँगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो अंजू है उसकी हालत इस कदर ख़राब हो गई है कि वो बेचारी अपने कमरे में लेटी होती है, और जो पुष्पा है वो अकेली चले जाने वाली है यहाँ पर अंजू से मिलने उसके घर। और जैसे दरवाज़ा नॉक करती है तो अंजू कहती है मैं आ रही हूँ, लेकिन बेचारी से उठा भी नहीं जा रहा, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के बाद जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने पुष्पा जी को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। और पुष्पा जब अंजू की ये हालत देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर जाती है। और दोस्तों जैसे पुष्पा थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो अंजू चक्कर खा के गिर जाने वाली है पुष्पा जी के ऊपर। अब दोस्तों जल्दी से पुष्पा यहाँ पर अंजू को अपने हाथों में थामती है और जल्दी से लेकर चले जाने वाली है उसके बिस्तर के ऊपर, और जाकर उसको लेटा देती है और जल्दी से अश्विन को फोन करती है कि अश्विन जल्दी से आजा, अंजू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा ने उसको लेटाया था, और पुष्पा कहती है कि क्या हुआ तुम्हारी हालत को इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई। तो दोस्तों अंजू कहती है कि आपके बेटे ने मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है, दरअसल मुझे यहाँ पर कैंसर हो गया है और वो भी ब्लड कैंसर। अब मुझे खून की उल्टियाँ आ रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे की शुक्रगुजार हूँ, उसने हर मुश्किल टाइम में मेरी मदद की है, ऐसा कोई भी नहीं करता। बस अब आप अपने बेटे को यही कहें कि वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे से गुजारे, क्योंकि कल को मैंने तो मर ही जाना है। दोस्तों अंजू की ये बात सुनकर सच में मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि एक औरत जिसको पता चल गया कि उसने मर जाना है और बेचारी इतनी अच्छी बातें कर रही है। अब दोस्तों पुष्पा उसको कहती है कि कुछ नहीं होता तुम्हें, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुमने फिक्र नहीं करनी। अभी दोस्तों ये बात हो ही रही थी कि साथ ही पीछे से यहाँ पर अश्विन भी आ जाने वाला है, और जो अश्विन है वो देखता है कि यहाँ पर अंजू खून की उल्टियाँ कर रही होती है और पुष्पा बेचारी अंजू को संभाल रही होती है। अब दोस्तों अश्विन आगे बढ़ता है, लेकिन अंजू बेचारी की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और डॉक्टर ने सीधा सीधा जवाब दे दिया है कि अब अंजू की यहाँ पर थोड़ी देर की ज़िंदगी रह गई है। अब दोस्तों अंजू इस तरह से उल्टियाँ कर रही है जैसे कोई बंदा जानबूझकर खून निकाल रहा हो, और उस बेचारी का इतना ज़्यादा खून निकल रहा होता है और वो बेचारी यहीं पर बेहोश हो जाने वाली है। अब जल्दी से दोस्तों यहाँ पर अश्विन फ़ोन करता है अपने एक बंदे को और कहता है कि जल्दी से डॉक्टर को लेकर यहाँ पर मेरी लोकेशन पर आओ, और एक ऐसा बंदा भी लाना जो कि यहाँ पर रात भर स्टे कर सके, हम उसको इसके पैसे भी देंगे। अब दोस्तों पुष्पा देख रही होती है कि आखिरकार अश्विन कितना ज़्यादा अच्छे दिल का मालिक है कि एक ऐसे ही आती जाती औरत का इतना ज़्यादा ख्याल रख रहा है। ये तो सच में वो अपनी माँ पर ही गया है, यानी कि पुष्पा पर।
अब दोस्तों यहाँ पर अंजू की हालत इस कदर खराब हो गई है कि बेचारी का मुझे यहाँ पर बचना इम्पॉसिबल सा ही लग रहा है और बेचारी ऐसे लग रही है जैसे वो अभी मर गई है। लेकिन दोस्तों अश्विन को दाद देनी पड़ेगी कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिल का इंसान है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर अंजू की मदद की और इतनी देर से अपने घर वालों से झूठ बोलकर यहाँ पर आया हुआ था अंजू के पास सिर्फ और सिर्फ उसकी सेहत का ख्याल रखने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो कादम्बरी है वो दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा शातिर औरत है। जब वो देखती है कि घर में कोई भी नहीं और अकेली दीप्ति यहाँ पर अपने कमरे में बैठी हुई है तो दोस्तों कादम्बरी को पता नहीं क्या सोचती है और वो कहती है कि ले कादम्बरी, आज तेरे पास मौका आ ही गया, आखिरकार तुझे दीप्ति अकेली में मिल ही गई। अब मुझे दीप्ति का दिल इस तरह का करना है कि वो किसी के ऊपर यकीन ही ना कर सके। अब दोस्तों कादम्बरी चले जाने वाली है यहाँ पर दीप्ति के कमरे में और जाकर कहती है हाँ दीप्ति अकेली क्यों बैठी हुई हो, खैर तो है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कुछ नहीं कादम्बरी जी, बस वो मैं यहाँ पर इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं अपने आप को सेफ फील करवा रही हूँ और जब से अश्विन आ गया है मैं तो और भी ज़्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अब तेरी तबीयत भी ठीक लग रही है। लेकिन वैसे दीप्ति क्या तूने एक बात नहीं सोची कि जब यहाँ पर तेरी हालत खराब हुई थी तो अश्विन तो इस तरह वापस आ गया था जैसे वो साथ वाली गली में रहता हो, बल्कि बेंगलोर में नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर दीप्ति कहती है जी कादम्बरी जी मैंने ये बात नोट तो की थी लेकिन कोई बात नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में आया है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है लेकिन उसका सामान भी नहीं आया, वैसे बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है ये। अब दोस्तों दीप्ति का दिल खराब कर देने वाली है कादम्बरी और दीप्ति फिर से सोच में पड़ जाती है। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि आपने दीप्ति को कोई भी ऐसी बात नहीं बतानी जिससे वो यहाँ पर सोच में पड़ जाए, लेकिन कादम्बरी आपको पता है कहाँ पर बचती है, वो हमेशा कहीं ना कहीं फसाद फैलाना शुरू कर देती है। बिल्कुल इसी तरह अब दोबारा से कादम्बरी ने यहाँ पर फसाद फैला दिया है और यहाँ पर अब दोस्तों जब पुष्पा वापस आ जाने वाली है चोल के अंदर और यहाँ पर दीप्ति का दिमाग तो अब इस बात से भर गया कि अश्विन उसके साथ झूठ बोल रहा है। अब दोस्तों पुष्पा बेचारी अभी भी अंजू के बारे में सोच रही होती है कि सच में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है और इस हालत खराब में एक बंदा उसके पास जरूर होना चाहिए। इसमें से दोस्तों पुष्पा यहाँ पर अश्विन को अंजू के पास छोड़ आई थी और कहती है कि मैं घर जाकर खुद ही सारी बात को संभाल लूंगी। अब दोस्तों जब पुष्पा आकर बैठने वाली है तो इतनी देर में यहाँ पर आ जाती है दीप्ति और कहती है और मम्मी कहाँ पर गई थी और अश्विन नहीं आया। तो दोस्तों पुष्पा कहती है हाँ वो वैसे ही हम बाहर घूमने के लिए गए थे और अश्विन को कुछ जरूरी काम याद आ गया था तो वो कह रहा था कि माँ आप घर जाओ, मैं तकरीबन कल वापस आ जाऊंगा। और मैंने कहा चलो ठीक है अगर तुम्हारा काम है तो ठीक है तुम कल वापस आ जाना। अब दोस्तों दीप्ति दोबारा से गुस्से में आ जाने वाली है और कहती है वैसे माँ अगर गुस्सा ना करो तो एक बात पूछूं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ऐसे मेरी हालत खराब हुई और साथ ही अश्विन आ गया। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे पागल वो तेरे से मोहब्बत करता है, तेरी मोहब्बत में वो बहुत ही ज्यादा जल्दी आया है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है माँ उसने क्या जल्दी आना था, जहाज पर बैठ कर ही आया ना, जहाज की तो टाइमिंग होती है। लेकिन जब मैंने टाइमिंग निकाली तो जब यहाँ पर अश्विन ने लैंड किया है तब तक तो कोई जहाज आ ही नहीं रहा था यहाँ पर बेंगलोर से मुंबई। अब दोस्तों पुष्पा फंस जाने वाली है और आखिरकार दीप्ति को क्या जवाब देगी यहाँ पर अब अश्विन के बारे में। तो आने वाला दोस्तों एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।